यूपी 13 में आपका स्वागत है। एक बार हम फिर नगर के काजीवाड़ा मोहल्ले में पहुंचे और यहाँ पर बसपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं यूसुफ पटेल जी। इनसे कुछ जानते हैं और इनका थोड़ा परिचय लेते हैं, बात करते हैं। अपना परिचय और नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ सैफियुर पटेल है और मैं यहाँ काजीवाड़े में रहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की 99 से मैं राजनीति करता हूँ। राजनीति के साथ साथ आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, समाज कार्य भी करते हैं, जरा उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। शहर के अंदर तमाम जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, सभी से मेरा मिलना जुलना भाईचारा बना रहता है। मैं सबके दुख दर्द में उनके साथ में शामिल रहता हूँ और सभी लोगों से मेरा ऐसा समन्वय है कि हम एक दूसरे को उसी तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं जैसे भाई भाई के साथ रहता है। यूसुफ जी, आपका बहुजन समाज पार्टी से क्या संबंध रहा, किस किस पद पर रहे हैं, आपने क्या क्या कार्य किया है पार्टी के लिए, जरा बताएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 99 में मैं बसपा का नगर अध्यक्ष बना। 2003 में मैं गौतम बुद्ध नगर जिला उपाध्यक्ष रहा। 2002 में मैं कारागार मंत्री माननीय वेदराम भाटी जी का प्रतिनिधि रहा और मैं 2003 से लेके और 6 तक मान्यवर काशीराम जी के कैडर कैंप से जुड़ा। मेरे साथ मथुरा के हमारे राज्यसभा सांसद RN आर्या जी साथ रहते थे। उनके साथ मैंने बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के कैडर कैंप किए। मान्यवर काशीराम जी के साथ मैंने मिशन का काम किया और मैं तमाम बहुजन समाज पार्टी की रैलियाँ लखनऊ से लेकर जहाँ दिल्ली वगैरह जहाँ भी रैली होती थी बहन जी की, वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर जाटो समाज का मेरे साथ विशेष प्यार रहा और आज भी जाटो समाज का छोटे से बड़ा तबका सब मेरे से विशेष प्यार करता है और मुझे बहुत ही मान सम्मान देते हैं और मैं भी उनके साथ तन मन और कंधे से कंधे। पता है कि नवंबर माह में नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं, तो बसपा की तरफ से आपको भावी उम्मीदवार के रूप में उभारा जा रहा है, तो उसके बारे में बताएंगे क्या। ये नवंबर के अंदर चुनाव नगर पालिका परिषद के जो होने जा रहे हैं, मैंने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिलके बहुजन समाज पार्टी से चेयरमैनी के प्रत्याशी के लिए दावेदारी की है और तमाम समाज का मुझको प्यार मिल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की शेरनी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का मुझे आशीर्वाद मिला तो बहुत भारी बहुमत से हम चुनाव जीत कर नगर पालिका में जाएंगे और शहर में विकास के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और हमारी यही प्राथमिकता होगी शहर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास किए जाएं, भाईचारा बनाकर रहा जाए, मेरी ऐसी उम्मीद है। बाकी कोई ज़्यादा स्थिति मजबूत नहीं थी, तो आप अपने नगरवासियों को कैसे इकट्ठा करेंगे। देखिए, लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, प्रधानी, जिला पंचायत, सबके चुनावों के अलग अलग समीकरण होते हैं। ये विधानसभा के चुनाव के अंदर आप मीडिया से हैं, मेरे भाई हैं, मीडिया ने अपने तरीके से दूसरी पार्टी को आगे दिखाया। लोगों ने उसी गलतफहमी के आधार पर ज़्यादा समाजवादी को मुस्लिम ने वोट दे दिया। अगर यही वोट मुस्लिम की बहुजन समाज पार्टी को आ जाती तो यहाँ से विधानसभा भी हम जीतते और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार भी हमारी होती। लेकिन कुछ लोगों की गलतफहमी की वजह से लोग वोटिंग नहीं कर पाए। लेकिन ये जो नगर पालिका का चुनाव है, इसके अंदर तमाम लोग जानते हैं, इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर चेयरमैन बनकर आए हैं। वो कई बार समाजवादी से लड़े, निर्दलीय लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए। जनता ने उन्हें बनाया और इस बार भी शहर की जनता यही चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी जो भी हो और उसका और भाजपा का कड़ा मुकाबला होगा और उसके बीच में ही बहुजन समाज पार्टी जीत के जाएगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। अभी जो वर्तमान में चेयरमैन हैं वो भी बसपा के थे, तो 5 साल लगभग बीतने वाले हैं, तो आप हमारे शहर में जो विकास कार्य हुए हैं उसको किस प्रकार से देखते हैं। देखिए, मैंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि चेयरमैन का कार्यकाल, अपना कार्यकाल कितना रहा वो उनको जानकारी होगी। शहर के अंदर जो भी काम हुए वो उनको जानकारी होगी। लेकिन तमाम जनता की जो नाराज़गी है और जनता जो अपनी बात रखती है, जैसे नगर पालिका के नालियों को देखो आप, अभी
शहर के अंदर जगह जगह पानी भर गए क्योंकि नालियों की सफाई नहीं है, नालों का लेवल बनकर नाली पानी बाहर नहीं जा पाता, कूड़ा जगह जगह फैला रहता है और बहुत सारी अनगिनत समस्याएं शहर के अंदर जो नगर पालिका में भी बाकी हैं। सबसे बड़ी समस्या तो आज नगर पालिका के अंदर टैक्स की है कि टैक्स इतना, जो 25 पैसे का टैक्स होता था आज ₹2.25 स्क्वायर फीट का शासन की तरफ से टैक्स कर दिया गया। इसमें गरीब से गरीब और व्यापारी बड़े से बड़ा तमाम वर्ग का आदमी परेशान है। इस मुद्दे को अभी तक किसी ने उठाया नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझको अगर मौका मिला तो मैं टैक्स और पानी टैक्स दोनों फ्री करके चलूँगा और नगर पालिका के अंदर सारे काम जनता के निस्वार्थ करूँगा और किसी तरह का भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा। सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, भाईचारे पे ध्यान दिया जाएगा और सबसे बड़ा मुद्दा टैक्स का है। यार टैक्स से तमाम वर्ग का इंसान परेशान है, चाहे वो व्यापारी है या गरीब आदमी है। तो मैं नगर पालिका के बारे में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका का चेयरमैन जो भी हो, जो भी बने, वो नगर पालिका में सबसे पहले इस टैक्स के मुद्दे को उठाए और टैक्स को ख़त्म करे। नगर पालिका में बहुत से उपकरण ऐसे हैं जो कि लाखों रुपए के हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता। यदि आपको जनता ने आपको चेयरमैन चुनकर भेजा तो उनके बारे में आप थोड़ा बताएंगे, उनका कैसे प्रयोग करवाएंगे? भाई नगर पालिका के अंदर जो उपकरण हैं और महंगे उपकरण हैं तो जाहिर सी बात है उनका होना चाहिए था। अब साहब जाने, चेयरमैन साहब जाने या एसडीएम साहब जाने, शहर की जनता भोली भाली जनता होती है, ये अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है, चाहे वो विधानसभा में भेजे, लोकसभा में भेजे, चाहे वो नगर पालिका में भेजे। जनता इस देश की, इस क्षेत्र की मैं कहूँगा निहायत ही भोली होती है। वो चुनाव जिताने के बाद जनता पूछती भी नहीं है प्रतिनिधि से कि भी आप किस आधार पर काम कर रहे हो, आपने जो ये सारी चीज़ें की हैं हमारा उसमें क्या भला होगा नहीं होगा। जनता ने वोट दिया, चुनाव जिताया नेता को और उसके बाद जनता बेचारी अपने काम से लग जाती है और जनप्रतिनिधि अपने तरीके से काम करते हैं। रही उपकरण की बात, अगर उपकरण हैं, मेरी जानकारी में नहीं है, अगर हैं तो उनका उपयोग होना चाहिए, आपके माध्यम से होना चाहिए, ईओ साहब के माध्यम से होना चाहिए, चेयरमैन साहब के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन उनका उपयोग होना चाहिए। वो बेकार ना खड़े रहें। इससे ये सारा नुकसान जो है वो शहर की जनता का नुकसान है। ये सारा पैसा शहर की जनता का है, ना कि किसी का पैसा है। आखिरी सवाल, आपको उम्मीदवार चुना जाता है बसपा की तरफ से, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं शहर की जनता के बीच में 99 से राजनीति में हूँ और मेरी इस राजनीति 99 से अब तक का जो सफ़र है वो हिंदू मुस्लिम से सबसे भाईचारे का, सर समाज से भाईचारे का है। मैं अपनी तरफ से आज तक मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं किसी का भला अगर कर सकूं तो करूं, मेरी तरफ से किसी का बुरा ना हो। और मैं हमेशा चाहता हूं कि किसी भी समाज का आदमी हो मेरे पास आए तो मैं उसका भरसक प्रयत्न करता हूं कि उसका काम करूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं शहर की जनता से, अगर मैं चुनाव में आऊँगा तो मुझे हर समाज का वोट मिलेगा और बेइंतहा प्यार मिलेगा। आज भी जिस तरह से मेरी शहर के अंदर चर्चा है तो तमाम सर समाज के लोग मुझे प्यार दे रहे हैं और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं तमाम लोगों से कि अगर मुझे मौका मिला, मेरा तालमेल बहुत शानदार रहता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मुझको एक बार मौका मिला चुनाव लड़ने का तो मैं शहर के अंदर ये जो जातिवाद धर्म की राजनीति करते हैं लोग, उससे अलग हटकर, उससे बहुत ऊपर उठकर मैं सब लोगों के साथ तालमेल मिला के ऐसा काम करना चाहूँगा कि लोग याद करेंगे कि भी हाँ कोई अच्छा इंसान राजनीति में आया और चुनाव लड़कर उसने अपने शहर का जनप्रतिनिधित्व का दायित्व निभाया। मैं ऐसी उम्मीद आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शहर की जनता से करता हूँ कि मुझे अगर मौका मिला तो मैं लोगों के काम के लिए ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लोगों के काम के लिए चाहे किसी भी तरीके का काम हो, मैं उस काम को करने में सक्षम हूँ, करने के लिए प्रयास भी करता हूँ और आज भी मैं लोगों के साथ काम से जोड़ा रहता हूँ। किसी का किसी प्रकार का काम हो मैं उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जनता से अपील कर रहा हूँ कि एक बार मेरे को मौका दें और मेरे पे विश्वास जताएं। इंशाल्लाह मैं आपके विश्वास को ठेस पहुंचने नहीं दूंगा, ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूं। और नगर पालिका में भेजने का काम करेंगे, मैं अपनी जनता से यही उम्मीद करता हूं। ये थे यूसुफ पटेल, बसपा के भावी चेयरमैन प्रत्याशी।
इन्होंने अपनी बात जनता के सामने रखी है। अब देखना है जब पार्टी इनको टिकट देती है तो अपनी कसौटी पे कितना खरा उतरते हैं, नगर पालिका के लिए, विकास के लिए क्या क्या करते हैं। जो इन्होंने वादे किए हैं अब जनता चुन के लाती है, इनको करते हैं या नहीं करते हैं ये तो नवंबर के बाद ही पता चलेगा। यूपी तेरे की रिपोर्ट।